नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हील व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न। टू व्हील व्हीकल क्या है? जैसे स्कूटर हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, कुछ भी हो गई जिसके टू व्हील है, यानी कि दो टायर जिसके होते हैं। तो उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे जब वो टर्न लेती है। लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, कोई भी टर्न ले लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह के हमने अगर टॉप व्यू की बात करें, दो व्हील बना लिए। ये फ्रंट व्हील हो गया, ये फ्रंट व्हील है, और ये हमारा रियर व्हील हो गया किसी भी मोटरसाइकिल का। और बीच में ये हम दिखा देते हैं ये इंजन है, और इसके अंदर से हमें सेंटर में एक एक्सिस ले लेते हैं कि ये हमने एक डायग्राम बनाई है, टॉप व्यू बनाया है किसी भी व्हीकल का। एक सिंपल सा एक हमने इन ब्लॉक्स के थ्रू इसको दिखाया है। ये फ्रंट व्हील, ये रियर व्हील, और ये बीच में इंजन हो गया। अब जब ये टर्न लेगा, मान लीजिए राइट टर्न ये लेता है इस तरह से, तो अगर ये राइट टर्न ले तो इसकी स्टेबिलिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो इसके ऊपर लगती हैं, या कहें कि जो फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर लगती हैं, ताकि ये बैलेंस रह सके। जैसे आपने स्पीड बाइकर भी देखे होंगे कि वो कितना तेज चलते हैं और टर्न लेते हैं, काफी ज्यादा झुक जाते हैं टर्न लेते हुए, लेकिन फिर भी जो है उनकी जो बाइक है वो टर्न नहीं करती, स्किड नहीं करती। तो ये सारी चीजें, तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो किस तरह से लगती हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म ले लेते हैं। m है मास ऑफ द व्हीकल इन केजी में, वेट ऑफ द व्हीकल है w, इसको आप बोल सकते हैं वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। एक तरह की फोर्स होती है जो न्यूटन में आप लेते हैं, तो ये न्यूटन्स में हो गई। rw रेडियस ऑफ द व्हील है, जो ये फ्रंट व्हील या रियर व्हील कोई भी ले लीजिए, तो रेडियस ऑफ द व्हील है। आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक टर्न है, और ये जो कर्व का रेडियस है, ये इस तरफ जैसे ये रेडियस हम लें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि कर्व का रेडियस जहां पे टर्न कर रही है हमारी जो बाइक है या जो भी टू व्हीलर है हमारी। एच हो गया डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी सेंटर फ्रॉम द रोड सरफेस। अगर हम इसका एक फ्रंट व्यू बनाएं, मान लीजिए इस तरह से बना लेते हैं, एक ये बाइक है हमारे पास, एक ये फ्रंट टायर है, ये बैक टायर है, इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से। अब ये रोड है, नीचे ये क्या है? हमारा रोड सरफेस है, और इस रोड सरफेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी सेंटर है, वो कितने ऊपर है? वो हम ले लेते हैं h ऊपर है, हाइट h ऊपर है। तो डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी सेंटर, ये ग्रेविटी सेंटर है, ये हमारा फ्रॉम द रोड सरफेस h हाइट पर है, तो ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं रोड से। IW क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन ऑफ द व्हील, कोई भी वन ऑफ द व्हील ले लें, उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा W क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील्स, किसी भी व्हील की आप ले लें। IE इसी तरह से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन, इंजन का रोटेटिंग पार्ट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा E एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन हो गई, यानी कि W व्हील के लिए लगाया गया है, E इंजन के लिए लगाया गया है। E मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। G हमारा गियर रेशियो होता है, ओमेगा E बाय ओमेगा W लेंगे इसको, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, क्योंकि G जो गियर रेशियो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी हम जो है जान सकते हैं या आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए जो जिसकी यानी कि स्पीड इसकी ज्यादा है, ओमेगा E डिवाइड बाय ओमेगा W, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये लिया है इंजन की एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी जो व्हील की है। V हमारी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल होती है, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हीकल की है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओमेगा W और RW इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इंटू R, तो यहाँ पर हमने W लगाया है इन दोनों के साथ। और थीटा क्या होता है? हमारा एंगल ऑफ हील। एंगल ऑफ हील क्या है? जैसे मान लीजिए अभी तो वर्टिकल, इस एक्सिस के अलोंग वर्टिकल हमारी बाइक है, लेकिन जैसे ही टर्न लेगी तो इस वर्टिकल से जितना भी ये एंगल बनाएगी तो वो हमारा एंगल ऑफ हील होता है, उसको भी अभी हम समझेंगे। तो ये तो हमने समझे कुछ बेसिक टर्म, और उसकी एक फिगर हमने जानी। तो चलिए इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल जो है पहले तो वो निकाल लेते हैं। जब जो टू व्हीलर है और एक वो टर्न लेगा, तो हम यहाँ पर हम ये फिगर बना लेते हैं, और यहाँ पर हम दो एक्सिस बना लेते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम बना लेते हैं। अब हमारी जो व्हीकल है अभी स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट चल रही है। जैसे ही मान लीजिए टर्न आता है, राइट टर्न, तो हमारी व्हीकल जो है इस तरह से हो जाती है। तो ये राइट टर्न इसने लिया चलते चलते, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है, यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल होता है थीटा, जो कि हमने अभी बात की एंगल ऑफ हील जो होता है, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगे, एक जनरल सी बात करेंगे। जैसे ही इसने टर्न लिया,
और वो जो है सामने की तरफ भी जा रही है, यानी कि टर्न ले रही है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने इस तरफ आई तो यानी कि एक तरह का एक्टिव जाइरो कपल हमने इसको दिया, इसको एक एंगुलर मोमेंटम जो है वो एकदम से इसने मोड़ा, जब हमने इसको चलते चलते चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, और जो रिएक्टिव होगा वो बिल्कुल उल्टा लगेगा उसके, है ना। एक्टिव जो है और ये होगा हमारा रिएक्टिव जाइरो कपल। एक सिंपल सी बात कर ले, अभी हम एक्सिस की बात नहीं करेंगे, सिंपल सी, आपने इसको इस तरफ लेकर आए एक्टिव, और उसके बिल्कुल अपोजिट एक रिएक्शन क्रिएट होगी जो रिएक्टिव जाइरो कपल होगा, ये तो हमें कंफर्म है। उसके बाद जैसे ही आप इसको इस तरफ टर्न करेंगे तो एक जो फोर्स है बिल्कुल इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरफ भी लगेगी, इस तरफ। ये कौन सी फोर्स होगी? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर को एक थ्रेड से बांधकर घुमाते हैं, जब आप घुमाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, आप उसको खींच रहे हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लग रही है इसके ऊपर। तो इसी तरह से जब आप इसको इस तरफ टर्न कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक तरह से इस तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगेगी। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम रोड से देखें और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास? h, जो कि हमने बात की, ये h है। अगर ये h है, ये हमारा h है, और यहाँ पर ये जो थीटा दिखाया गया है, तो इस h के हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक तो ये कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। यानी कि ये जो h है, थीटा के सामने वाला हमारा जो है वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और थीटा के साथ वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, यानी कि ये h cos थीटा बनेगा। इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये h sin थीटा बन जाएगा। ये आप समझे कि h के दो कंपोनेंट और थीटा के साथ वाला, जो हमारा थीटा के बिल्कुल साथ वाला है बेस कंपोनेंट, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है h cos थीटा बनेगा, और उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर है या कहीं वर्टिकल कंपोनेंट है h sin थीटा बन जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से ये हमने किया है। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सी इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, एक और फोर्स होती है जो इसका वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो नीचे की तरफ एक्ट करेगी। अब ये जो नीचे की तरफ एक्ट करेगी, जो हमारा वेट है, ये होता है W, और इसको हम लिख सकते हैं M × G। तो ये आपको समझ आ गया होगा कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब एक और चीज इसमें ध्यान देनी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी बाहर की तरफ लग रही है, और जो रिएक्टिव कपल है वो भी उसी डायरेक्शन में हमारा लगता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है और जो रिएक्टिव कपल, ये दोनों जो है एक डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं, एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसको। और जो वेट है वो हमारा इसको एक तरह से कहें कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिएक्टिव कपल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो ये चीज है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। अभी चलिए इसको समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल जो है वो आएगा क्या? अब इसके अंदर देखिए जो लीनियर वेलोसिटी है, अब एक एक चीज को हम देखते चलेंगे। जो लीनियर वेलोसिटी है वो r × ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा r लिख लीजिए, तो ओमेगा × जो r है ये w ले लेते हैं, कि व्हील की ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है। यहां से अगर आप ओमेगा w को निकालते हैं, ये ओमेगा है, ओमेगा w को निकालें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? v/rw। तो ये क्या आ गई? v/rw। तो ओमेगा w की वैल्यू आपने v/rw निकाल ली। अब जो ओमेगा e है उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। g जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, यही होता है। अगर यहां से हम ओमेगा e की वैल्यू को निकालें, यहां से ओमेगा e की वैल्यू g × ओमेगा w आ जाएगा, g × ओमेगा w ये आ जाएगा। अब इस ओमेगा w की वैल्यू को इसको यहां पर पुट कर देते हैं, इसको v/rw को, तो ये g × v/rw। तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर दी। ध्यान दीजिएगा, पहले लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया है, लीनियर वेलोसिटी यानी कि जो हमारी व्हीकल की लीनियर वेलोसिटी होगी उसका, और g जो है हमारा गियर जो रेशो होता है वो चीज। तो यहाँ पर जो g है हमारा आया ओमेगा e/ओमेगा w, ओमेगा e की वैल्यू g × ओमेगा w, और ओमेगा w की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। सिंपल सा हमने फिनोमिना किया है, यहाँ पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया। अब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? वो होता है I × ओमेगा, यही होगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम हमारा क्या होता है? p, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें वो होता है मास × वेलोसिटी।
एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर जो मोमेंटम है वो होता है मास की जगह मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया आई ओमेगा, आई ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम जो है अगर हम व्हील के लिए निकालें, व्हील के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, आई डब्ल्यू और ओमेगा डब्ल्यू, यही होगा। लेकिन ये सिर्फ एक व्हील के लिए है। अगर हम दो व्हील के लिए निकालें, ये तो एक व्हील के लिए, दो के लिए निकालें, क्योंकि दो व्हील है हमारे पास, 2 इंटू आई डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील ये आ गया। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंजन निकालना हो, इंजन के लिए क्या आएगा, सीधा आई ई और ओमेगा ई, आई इंटू ओमेगा है यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी जो है इंजन की, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया इंजन के केस में। अब हमें टोटल निकालना हो, अगर आप टोटल निकालें तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। टोटल जो हमारा अगर एंगुलर मोमेंटम हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ यानी कि 2 आई डब्ल्यू और ओमेगा डब्ल्यू प्लस आई ई ओमेगा ई, यही आएगा। और प्लस माइनस यहां पर ले लेते हैं, उसको हम समझेंगे कि वो हमने प्लस माइनस क्यों लिया है। देखिए जो प्लस का निशान होता है ये इसलिए होता है कि जो इंजन के रोटेटिंग पार्ट है, अगर सेम डायरेक्शन में व्हील की रोटेशन है तो यहाँ प्लस लेते हैं। अगर इंजन जो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में मान लीजिए, और व्हील मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, या इंजन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, व्हील रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस हम ले लेंगे। बस यही यहाँ पर प्लस और माइनस का फर्क होता है। अब यहाँ पर जो 2 आई डब्ल्यू है और ओमेगा डब्ल्यू है, 2 आई डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू। अब यहाँ पर अगर हम ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू को, ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर दें, वो क्या है हमारे पास, ये है v बाई आर डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम ये पुट कर देते हैं इसकी जगह, तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसकी जगह हम पुट कर देते हैं v बाई आर डब्ल्यू। ये समझ आ गई, ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है सिर्फ, और यहाँ पर प्लस माइनस। अब यहाँ आई ई ओमेगा ई है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ओमेगा ई की वैल्यू आई है, ये आई है, तो यहाँ पर आई ई आ जाएगा और ओमेगा ई की जगह जी इंटू वी बाई आर डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि जी इंटू वी बाई आर डब्ल्यू, यही है। ये ओमेगा ई की वैल्यू थी जो हमने ये निकाली थी, तो ये हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा v बाई आर डब्ल्यू, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i जो w है प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आई ई और उसके साथ g। तो ये हमारे पास रिलेशन बने, ये रिलेशन बने। उसके बाद ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, इसके बाद हम निकालेंगे जो प्रेसीजन वेलोसिटी है, प्रेसीजन एंगुलर वेलोसिटी है प्रेसीजन की, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट जो है ये टर्न कर रहा है, एक तरह से देखें। अब ये चीज जो है आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक्सिस लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जो है हम एक यहाँ पर ये हमने ये किस चीज का एक्सिस लिया है, अभी इसको समझते हैं। ये जो एंगल होगा हमारा थीटा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। पहले ये 90 डिग्री पर थे, लेकिन जैसे ही इसने टर्न लिया, अब ये जो हील एंगल है ये हमारा थीटा है। अगर ये थीटा, ये वर्टिकल जो है इस तरफ मान लीजिए थीटा आया है, तो ये भी तो नीचे थीटा की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ आया एक तरह से, अगर हम देखें कि ये जो एंगल है ये हमारा थीटा बना, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल भी तो उतना मूव करेगा थीटा। तो ये है क्या हमारा, ये एक्सिस ऑफ स्पिन है। एक्सिस ऑफ स्पिन का मतलब ये एक्सिस जो है इसके ऊपर अगर हम इस तरफ से देखें तो ये जो चीज हमारी, कोई भी डिस्क ले लीजिए या व्हीकल का इंजन ले लीजिए या कुछ भी आप व्हील ले लीजिए, कि ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है जिसके ऊपर कोई भी डिस्क या कोई भी चीज रोटेट कर रही है। इसी तरह से पहले ये था, अब यहाँ से इसने जो है थीटा एंगल लिया, तो ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है हमारा, ये थीटा एंगल पर हमारा यहाँ पर आ गया। एक्सिस ऑफ स्पिन जो है थीटा एंगल पर आ गया हॉरिजॉन्टल से। अब ये इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है, ओमेगा, इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर ये अब यहां से यहां आया है, यानी कि इसका बेस कंपोनेंट ये बनेगा ओमेगा कोस थीटा। यहां से यहां इसको शिफ्ट किया हमने, जब ये टर्न लिया यानी कि थीटा शिफ्ट हुआ, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा थीटा शिफ्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा था, एक्सिस ऑफ स्पिन था। एक्सिस ऑफ स्पिन यहां पर आ गया,
इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ओमेगा कोस थीटा बन गया। अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करें, इसको यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये ओमेगा कोस थीटा हमारा बनेगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ प्रेसिजन था हमारा, एक्सिस ऑफ प्रेसिजन तो ये था जिसके अबाउट रोटेट हुआ था एक्सिस ऑफ स्पिन, एक्सिस ऑफ ये प्रेसिजन है हमारा। और अगर इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी हो जाएगी इसकी ओमेगा पी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन। ये हमारी एक्सिस ऑफ स्पिन है। तो अब यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि जो ओमेगा पी है, एक्सिस जो ऑफ प्रेसिजन के ऊपर ये हमने दिखाई है इस तरह से। और ये किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। एरो की तरफ जो है आप जो है थंब रखेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस तरह की आपको जो है डायरेक्शन मिलेगी। तो ये हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर इसकी जो एक्सिस ऑफ स्पिन था, अगर हम इसके अंदर भी अगर डायरेक्शन को निकालना चाहें तो ये इस तरह की डायरेक्शन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे। और उसके अंदर ओमेगा पी जो है, जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन है, इस तरह की डायरेक्शन है। अब ये जो है ये एक्सिस कौन सा बन जाएगा, जैसे ही हमने बात की थी, जैसे ही इस तरफ जाएगा ये, तो ये एक्सिस हमारा बन जाएगा एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल का। तो ये हमारा एक्सिस बनेगा एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल का। सिंपल सी बात है कि जब हमने राइट टर्न लिया तो ये एक्सिस जो बना एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल का एक्सिस बन गया। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम बात करें तो एक्सिस ऑफ रिएक्टिव जाइरो कपल का एक्सिस बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने दिखाया था कि रिएक्टिव जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये रिएक्टिव जाइरो कपल का एक्सिस बन जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज आएगी इस तरह से, और यहां से हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि उस तरफ एक्ट कर रहा है। तो इन एक्सिस से भी आप इन सब को समझ सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन की बात करें वो ओमेगा पी आ गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा कपल है, जायरोस्कोपिक कपल है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अगर हम उसको लिखें वो होता है हमारा आई ओमेगा ओमेगा पी होता है। लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये है, तो यहाँ पर ये हमें लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस ऑफ प्रेसिजन इसके वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर आई ओमेगा कोस थीटा हम लिखेंगे, ओमेगा की जगह ओमेगा कोस थीटा, क्योंकि थीटा जो है शिफ्ट हो गया था लेकिन एक्सिस ऑफ प्रेसिजन वर्टिकल है। तो इसलिए हम ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो स्पिन वेक्टर है, हम इसको रिजोल्व करेंगे इसको यहाँ पर, यानी कि ओमेगा कोस थीटा पर। तो आई ओमेगा कोस थीटा और इन टू आ जाएगा ओमेगा पी। यही होता है ना, आई ओमेगा ओमेगा पी होता था, लेकिन यहाँ आई ओमेगा कोस थीटा हो जाएगा इसके कारण से, शिफ्टिंग के कारण से। जब हम इसको रिजोल्व करेंगे तो ओमेगा कोस थीटा हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आई थी, जो हमने अभी निकाली थी आई इंटू ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। वो क्या थी, v बाई आर डब्ल्यू और 2i जो w था प्लस माइनस g इंटू आई ई, यही था। तो ये हमने पुट कर दिया जो कि वैल्यू थी आई ओमेगा की, और इसके साथ आ जाएगा कोस थीटा और ओमेगा पी। ओमेगा पी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती है v बाई आर, यही होती है। ये भी फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आ जाएगा हमारे पास v बाई आर। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर ये v बाई आर है तो v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, और r यहाँ पर आ जाएगा r इंटू स्मॉल r ओमेगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिव जाइरो कपल की वैल्यू है ये रिलेशन उसके लिए आ जाएगी। अब बात करते हैं जो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा टू व्हील के ऊपर जब वो टर्न कर रहे हैं। तो हमें पता है, अगर हम बात करें इस फिगर की, तो यहाँ पर देखिए जो एंगल ऑफ व्हील है थीटा, और यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, FC। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये जो था हमारा, ये था h कोस थीटा। तो यानी कि FC इंटू h कोस थीटा अगर हम बात करें, ये कपल होगा हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, FC इंटू h कोस थीटा। FC क्या होती है हमारे पास, mv स्क्वायर बाई r। तो ये होती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो mv स्क्वायर बाई r ये हो गई, और h कोस थीटा ये हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो कपल है उसके कारण से ये लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो FC की वैल्यू है वो है mv स्क्वायर बाई r, और अगर हम कपल की वैल्यू को निकालते हैं तो वो हो जाएगा FC इंटू h कोस थीटा। FC की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं mv स्क्वायर बाई r, और इंटू हो जाएगा ये h कोस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा कपल है। इसको हम C2 नाम देते हैं, उसको C1 पीछे वाले को ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कपल आया।
अब देखिए दो कपल हमारे जो हैं इस डायरेक्शन में लग रहे थे, एक तो रिएक्टिव कपल था, एक ये भी जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला ये कपल था। यानी कि ये और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कपल है ये दोनों इस तरफ लग रहे थे, इस डायरेक्शन में। अभी हमने फिगर को देखा तो ये जो दोनों हैं अगर हम टोटल इसका लगाएं, यानी कि जो टोटल उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, तो सी टोटल की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन दोनों का जोड़। उन दोनों का जोड़ यानी कि जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी v² r ओमेगा, और ब्रैकेट में क्या था 2iw प्लस माइनस GIE, और यहाँ पर क्या था cos थीटा। ये तो हमारी C1 की वैल्यू थी, C1 की वैल्यू जो अभी हमने इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल निकाला था, और प्लस इसमें कर देंगे जो ये आया है हमारे पास mv²r, और ये जो h cos थीटा है, तो ये हमने C1 प्लस C2 कर दिया। तो ये टोटल कपल आ गया जो ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में था। हमने फिगर के अंदर देखा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पर ये रिएक्टिव कपल था, और ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल कपल ये भी इसी तरफ था। यानी कि C1 और C2, इसको C2 लिख ली, C1 लिख लीजिए, इसको C2 लिख लीजिए। तो दोनों तरफ जो है ये एक्ट करेगा, ये भी और ये भी। अब अगर हम क्लॉकवाइज बात करें तो mg तो नीचे की तरफ है mg, और ये कितना है हमारे पास, ये h cos थीटा था, ये h sin थीटा था, ये जो हमारा ये कंपोनेंट था। तो ये वर्टिकल जो है ये हमारी फोर्स हो गई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा दूसरा उसको बैलेंस करेगा, यानी कि जो इस डायरेक्शन में उसको रखेगा, वो क्या होगा हमारा mg इंटू h sin थीटा। ये समझे हम कि इस चीज को सारी को बैलेंस करने के लिए हमारा जो बैलेंसिंग कपल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल टू होगा mgh sin थीटा। और ये हमने देखा वेट के कारण से है, और जो h है उसका वर्टिकल कंपोनेंट के कारण से है। तो ये जो है स्टेबिलिटी की कंडीशन इसके अंदर हमारी बनती है। तो यहाँ से भी इसको आप दोबारा सोल्व कर सकते हैं, v²r को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, जो टोटल हमारी जो ये रिलेशन बनेगी ये है क्या हमारे पास, कि ये रिएक्टिव कपल और सेंट्रीफ्यूगल कपल को प्लस कर दें जो कि एक ही तरफ है, और ये जो दूसरी तरफ है mgh sin थीटा ये इसके इक्वल होगा, ये हमारा बैलेंसिंग कपल है। तो ये दोनों जो है स्टेबिलिटी के लिए ये इक्वल हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हील व्हीकल व्हाइल टेकिंग ए टर्न, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल का देख सकते हैं, टोटल इफेक्ट देख सकते हैं, और जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट भी हमने देखा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।